जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। और जितने भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी में हैं या इंतजार कर रहे हैं कि उसका परीक्षा दिया हुआ रिजल्ट कब तक आएगा, उन सब के बारे में आज यहाँ पे चर्चा होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करूंगा दोस्तों कि जो आपने परीक्षाएं दी हैं, उन परीक्षाओं का रिजल्ट कब तक होगा। तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बिहार में अभी STET का परीक्षा हो चुका है, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, है ना। और STET 2024 का रिजल्ट कब तक दे दिया जाएगा, जो कि प्रथम फेज का हुआ है एग्जाम यहाँ पर। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये जरूर उठेगा कि BPSC TRE 3 जो कि हमने परीक्षा दी थी और वो परीक्षा पेपर लीक के चलते यहाँ पर जो है इस परीक्षा को स्थगित किया गया, अब ये परीक्षा कब होगी। और तीसरा सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि जो BPSC TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है, क्योंकि नए छात्र भी ऐसे हैं जो कि BPSC बिहार STET परीक्षाएं देकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं नई बहालियों को लेकर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगातार नई बहाली के अपडेट अभी लगातार न्यूज़पेपर में आ भी रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी घोषणा कर दिया गया है कि ये जो है सारी बहाली की प्रक्रिया 2025 तक कंप्लीट भी कर ली जाएगी। तो इन सब की जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। सब तो बिहार की परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। कुछ बेस्ट बुक रिकमेंड करना चाहूँगा मैं, और ये खासकर 3 पुस्तकें जो कि आपके बिहार के किसी भी परीक्षा में आपके सिलेक्शन को लेकर इंपॉर्टेंट है। खासकर देखिए, अगर किरण पब्लिकेशन का ये बुक देखेंगे जहां पर लगभग 7000 है ना 6690 MCQs दिए गए हैं, और जहां पे सामान्य अध्ययन और ये सब कुछ जो है BPSC TRE 3, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही की परीक्षाओं को लेकर तैयार किया गया है। और जो चैप्टर वाइज आपको दिया गया है ये अपडेट, अब ये सॉल्व पेपर है कुछ यहाँ पे 2024 तक के, उसको भी आप लोग देखिएगा। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको लेकर, जिस परीक्षाओं में मैथ और रीजनिंग खासकर यहाँ पे दिए जाते हैं, उनके लिए भी ये अपडेट है। यहाँ पर करीब करीब 2170 क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ पे गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन है और कुछ सॉल्व पेपर भी यहाँ पे दिए गए। और GK GS की बात करें हम यहाँ पे, तो किरण पब्लिकेशन का ही सामान्य ज्ञान का ये NCERT के पैटर्न पर बिल्कुल नए आधार पे यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। BPSC TRE में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऐसे पुस्तकों से आ रहे हैं लगातार। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक भी आपको यहाँ पे अपडेट किया गया था, मैंने आपको बताया था, तो आप लोग ले सकते हैं ये पुस्तक। इसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके सीधे आप घर बैठे ही इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जून महीने को लेकर। जून महीना में जितना भी परीक्षा आपका होने वाला था, उन सभी परीक्षाओं को फिलहाल अपरिहार्य कारणवश यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। मतलब एक एक करके जितना भी नोटिफिकेशन आया मैंने आपको जानकारी दी, चाहे वो बिहार विधान परिषद का हो, सचिवालय का हो, या फिर आपका विधानसभा का हो, या फिर अगर मैं बात करूँ बिहार SSC का एग्जाम हो, वो भी स्थगित हो गया है, चूंकि मोस्ट प्रॉब्ली जून में इसका एग्जाम लेना था लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो है जितने नियोजित शिक्षकों ने एग्जाम दिया STET जो कि BSCB सक्षमता परीक्षा को लेकर, अब उनका भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को, मतलब कि इंतजार कर रहे थे कि कब तक हो जाएगा, तो उसको लेकर भी। और जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर कि इसका एग्जाम कब होगा, तो इसको लेकर भी एक नोटिफिकेशन आया। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखला रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये देखिएगा, एक नोटिफिकेशन आपको कल देखने को भी मिल जाएगा, ये ऑफिशियल है ना। ये 238/2024 बिहार विद्यालय परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत यहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा दूसरा चरण जो है सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि 26 जून से 28 जून तक जो दोनों पालियों में आपकी परीक्षाएं होने वाली थी, सक्षमता परीक्षा 2 है ना, द्वितीय, अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिए। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और अभी आप लोगों ने न्यूज़ 18 के जो संवाददाता है रजनीश कुमार जी, उनका भी न्यूज़ देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो ये ऑफिशियल जानकारी मिली है यहाँ पर, जहाँ पे आपको बताया गया कि सक्षमता परीक्षा 2 जो है आप लोग का अपरिहार्य कारणवश यहाँ पे अभी नहीं लिया जाएगा इस जून के महीने में। अब कारण क्या होगा, तो कारण देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो आज 21 तारीख है, 21 जून का एक अपडेट भी आया हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया गया था, जून महीने में कोई एग्जाम नहीं हुआ, इसी एग्जाम को सिर्फ लिया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट संख्या 25 और 26 2024 की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में ये अपडेट आया हुआ। अपडेट क्या है कि देखिए, इसका एग्जामिनेशन डेट जो रखा गया था 28 जून और 29 जून रखा गया था, जिसके कारण जो है आपका सक्षमता परीक्षा जो है उसको स्थगित किया गया है। समझ में आया क्यों स्थगित किया गया है, कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जो कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए यहाँ पर फॉर्म भरे थे और उसका परीक्षा दे रहे हैं। तो इसी कारणवश यहाँ पे जो है इस एग्जाम जो सक्षमता परीक्षा 2 वाला स्थगित करके अब जुलाई में लिया जाएगा। तो ये एक कारण हो गया जुलाई में जाने का, क्योंकि यहाँ पे इस परीक्षा को रखा गया था। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के जरिए एक चीज़ और बताया गया है कि जिन लोगों का एडमिट कार्ड आया है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपका फोटो सिग्नेचर उस पर सही नहीं है, अस्पष्ट है, अपठनीय है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना राजपत्रित पदाधिकारी से एक अभी प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाना होगा। किस पे चिपकाना होगा, तो ये देखिए एक घोषणा पत्र दिया गया है साथ ही में BPSC की वेबसाइट पे। इस पे आपका नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाल के यहाँ पे इसको पढ़िएगा अच्छे से। अगर जिसका फोटो सिग्नेचर सही नहीं आया है, यहाँ पे फोटो चिपकाएंगे और राजपत्रित यानी कि गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में अपना सिग्नेचर करेंगे छात्र यहाँ पे, और इसको लेके जाएंगे और यहाँ वीक्षक का सिग्नेचर होगा, केंद्र दीक्षक का भी सिग्नेचर यहाँ पे लिया जाएगा।
और इसको एडमिट कार्ड के साथ आपको लेके जाना है। तो ये दूसरी जानकारी है यहाँ पर कि ये परीक्षा सिर्फ आपका हो रहा है जो प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का यहाँ पर है, प्रधान शिक्षक का है यहाँ पे, जो कि एग्जाम आपका कब कब है, तो 28 और 29 तारीख को है। ये जानकारी यहाँ सर दी गई है। ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो बीपीएससी के वेबसाइट पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, चूंकि देखिए यहाँ पर परीक्षाएं हुई हैं आपका STET का। STET 2024 का एग्जामिनेशन आपने दे दिया है। इसका रिजल्ट जून महीने के लास्ट तक आ जाना था, लेकिन STET का रिजल्ट जो है अब दूसरे हफ्ते में जाएगा, जुलाई के। ठीक है, और ये जुलाई 2024 के दूसरे हफ्ते में, सेकेंड वीक में जो है इसका रिजल्ट आने का प्रबल संभावना है। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन ये संभावना मैं आपको पहले बता दूं कि वो डेट दिया गया है। अब यहाँ पर जो है तीसरा सवाल आपका ये बनेगा कि सर जो BPSC TRE 3 का जो एग्जाम है ना, और TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। तो देखिए जो आपका डेट दिया गया है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानकारी दी गई है कि 19 से लेकर जो है 22 जुलाई के बीच में ये संभावनाएं हैं कि ये जो है आपका डेट जो दिया गया है 87,774 पदों की जो बहाली है उसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कारण है कि इसको लेट क्यों किया गया, जुलाई में इसको क्यों भेजा गया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मामला जो है हाईकोर्ट का था, जो कि 11 जून को एक आदेश आया यहाँ पर BPSC की वेबसाइट पर भी कि गेस्ट टीचर को वेटेज दिया जाए और उनसे फॉर्म भरवाया जाए कि वो इस एग्जाम में शामिल हो जाए BPSC TRE 3 में। इसको लेकर यहाँ पर जो है ये BPSC TRE 3 का एग्जाम 19 से 22 जुलाई के बीच में अब रखा गया, लेकिन ये एग्जाम संभवतः इसी डेट में होगा और ये संभावना 100% सत्य है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए कि 19 से 22 जुलाई के बीच में आपका ये परीक्षा होगा और STET का जो रिजल्ट है आपका वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आएगा। लिख लीजिए, है ना, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब TRE 4 की चर्चा भी हो रही थी कि सर BPSC TRE 4 का कब तक आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी 20 जुलाई तक यहाँ पर रिक्तियाँ मांगी गई है। सभी शिक्षा विभाग ने जितने भी प्रमंडल हैं उन प्रमंडल में जितने भी स्कूल हैं उन सब से 20 जुलाई तक जो है BPSC TRE 4 का जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो रिक्तियों की संख्या आएगी। अब ये BPSC TRE 4 का रिक्तियों का संख्या आने का एक और भी अपडेट है, क्योंकि BPSC TRE 3 खत्म होगा, उसमें जो बचे हुए सीट होंगे वो सीटों को भी जोड़ा जाएगा TRE 4 में। अभी जो BPSC TRE 1 और TRE 2 के दौरान जितने भी सीट वैकेंट हो रहे हैं, खाली छोड़े जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो सीटों को भी कैलकुलेट करके जोड़ा जाएगा। और मैंने आपको एक वीडियो बना के भी बताया था की सूचनाएं मांगी गई हैं, BPSC TRE 4 की तैयारी भी चल रही है। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर BPSC TRE 4 का जो है नोटिफिकेशन 20 जुलाई के बाद आने का संभावना है। कब तक, तो 20 जुलाई के बाद। तो एग्जाम जो है लेकिन कैलेंडर के मुताबिक ही यहाँ पे आयोग चाह रहा है कि करवा ले, है ना। लक्ष्य तो वही रखा गया कि 24 अगस्त तक नोटिफिकेशन दे दिया जाए और इसका एग्जाम सितंबर में एटलीस्ट करवा ही लिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आयोग जो है रिजर्वेशन वाले फैसले के बाद थोड़ा सा रुका भी हुआ है कि नया बहाली है, तो जो भी फैसला आएगा, चूंकि पटना हाईकोर्ट ने तो 65% वाला आरक्षण वाला जो सिस्टम है उसको तो स्थगित कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा संशय यहाँ पर बना हुआ है। और पटना हाईकोर्ट के बिहार का जो आरक्षण कानून को रद्द किया गया है उसको भी लेकर कुछ नए वैकेंसीज को आने में थोड़ी विलंबता अभी हो सकती है, लेकिन वैकेंसी सारे के सारे तैयार हैं, रोस्टर तैयार है सभी विभागों में। तो उन सब की बहाली की प्रक्रिया भी आपको जुलाई से अगस्त महीने में देखने को बहुत सारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों ये सारे अपडेट्स जो कि हमने आप तक साझा किए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।